नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में कर रहे हैं। कांग्रेस के उद्देश्य से देखिए तो यह यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी लाभदायक और फायदेमंद होगी, यह तो 2024 के चुनाव परिणाम बताएंगे। क्योंकि राहुल गांधी की जो छवि इस वक्त देश में बनी हुई है कि उनकी छवि देश में एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जो सफलता अपनी पार्टी को नहीं दिला पा रहे हैं। तो कांग्रेस की जो संकट है वो और गहरा जाता है, क्योंकि शीर्ष नेता कांग्रेस की इस वक्त राहुल गांधी ही है। सोनिया गांधी की अब वो अवस्था या एज नहीं रही कि वो पार्टी को लीड कर सके। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी ने 2004 का चुनाव कांग्रेस को जिताया था, लेकिन उस 2009 में भी कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर गई है और कांग्रेस पार्टी के पास 52 एमपी है। अगर 52 एमपी को से बढ़ाना है तो राहुल गांधी उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कितना किस हद तक सफल होगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी के पास वैसा कोई विजन इस वक्त स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देता है और कांग्रेस पार्टी के में दुविधा की स्थिति है। वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा वह क्लियर नहीं है, क्लियर थॉट नहीं है कि किस ओर जाएंगे। और कांग्रेस के पास वैसे नेताओं की स्पष्ट तौर पर कमी है जो कि कांग्रेस को चुनाव जितवा सके। क्षेत्रीय स्तर पर कुछ नेता जरूर है, लेकिन वो भी अब अ, चुनाव हारे हैं और उनकी भी क्रेडिबिलिटी को धक्का पहुंचा है। और कितने नेता चुनाव के बाद से या चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए हैं, यह गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो, चाहे एक लंबी फहरिस्त है। नाम अगर गिनाने लगे तो बहुत बड़ी नाम हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बड़ी अगर स्थिति देखा जाए भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी एक शुभ संकेत है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को अपने आप से खुद को ही इस्टेब्लिश मजबूत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष का काम नहीं है कि वो विपक्ष को मजबूत करे। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, एक बार पेट्रोल डीजल या गैस के दाम बढ़ते थे तो किस प्रकार से उसका सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन होता था। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के नेता एसी के रूम में बैठ करके ट्विटर पर जरूर और टीवी चैनलों पर विरोध करते हैं, लेकिन वो सड़क पर उतरकर जनता के बीच नहीं जाते। जनता के बीच जाएंगे, उन मुद्दों को समझेंगे कि जनता क्या चाहती है। राहुल गांधी मुद्दा तो जरूर बहुत सारे मुद्दा लाते हैं कि सरकार को क्रिटिसाइज किया जाए, आलोचना किया जाए, सरकार की घेराबंदी की जाए, लेकिन वो मुद्दा से ही भटक जाते हैं। कभी एक महीना कोई मुद्दा चलाते हैं, फिर दूसरे महीने में दूसरा मुद्दा लाते हैं, तीसरे महीने में तीसरा मुद्दा लाते हैं। तो इस तरीके की राजनीति अगर कोई करता है तो उसके क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता पर धक्का पहुंचता है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, अगर 1952 के चुनाव से देखिए तो कांग्रेस देश में जरूर मजबूत रही है, लेकिन कांग्रेस उसके बाद से कई चुनाव हारी भी है। यह हकीकत है। लंबे समय तक कांग्रेस देश में शासन की। 1977 में जब आपातकाल लगने के बाद आम चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस हारी। चाहे उसके बाद तमाम चुनाव में कांग्रेस हारी और अन्य पार्टियों की सरकार रही या फिर एनडीए की सरकार रही देश में। इसके लिए स्पष्ट तौर पर अगर आप देखिए तो कांग्रेस की वो सारी दिक्कतें अभी उजागर होती है। राजनीति में जब कोई जीतता है तो उस सब कुछ उसको अजय और सिकंदर कहा जाता है, लेकिन अगर कोई हारता है तो उसकी बहुत सारी कमियों को गिनाया भी जाता है। अगर अभी ही देख लीजिए तो कांग्रेस सीट बंटवारे का ही जो पेच है उसको सुलझा नहीं पा रही है। किस प्रकार से सीट बंटवारा करना है, विपक्षी दलों को कितना सीट देना है। सबसे बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी है तो उसको कुछ अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए सीट छोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है।